वेस्ट यूपी के विकास की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। गौतम बुद्ध नगर में एक भव्य और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन ग्रेटर नोएडा टर्मिनल बनने जा रहा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल होगा। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होगा जो ग्रेटर नोएडा को भारत के सबसे स्मार्ट रेलवे कनेक्शन हब में बदल देगा। बोदाकी के पास 176 हेक्टेयर भूमि में बनने वाला ये स्टेशन MMTH परियोजना का हिस्सा होगा, जिसमें रेलवे टर्मिनल के लिए अकेले 46 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होगा। इस स्टेशन को विशेष रूप से मेगा टर्मिनल के तौर पर नामित किया गया है। यहाँ 12 बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिससे प्रत्येक दिन लगभग 100 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस वे जैसी हाई स्पीड ट्रेनें भी शामिल होंगी। गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी फीलिंग देने के लिए अत्याधुनिक टॉयलेट्स, फूड कोर्ट, वेटिंग लॉज और डिजिटल सूचना प्रणाली जैसे हाईटेक फीचर भी होंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 1850 करोड़ रुपए थी, लेकिन बढ़ती निर्माण लागत और सुविधाओं के विस्तार को देखते हुए अब इसकी कीमत लगभग दुगनी हो गई है। स्टेशन का बिल्ड अप एरिया 70,000 वर्ग मीटर होगा। यहाँ 63 यार्ड लाइनें भी होंगी, जहाँ पर ट्रेनों की मेंटेनेंस पार्किंग की जाएगी। यह मेगा टर्मिनल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण परियोजना है। टर्मिनल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और NCR के अन्य क्षेत्रों से सीधा मेट्रो और बस कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ISBT लोकल बस टर्मिनल और एक मेट्रो स्टेशन शामिल होगा और एकीकृत ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ देगा। दिसंबर 2024 में इस परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया था, जिससे इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी तेजी आई है। अधिकारियों के अनुसार अब केवल रेलवे से संबंधित कुछ जमीन का ही अधिग्रहण बाकी है, जिसे रेलवे अधिनियम के तहत 2 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। अन्य जमीनों का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है। इस टर्मिनल के मास्टर प्लान को DMIC और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे इस प्रोजेक्ट की पूरी निगरानी करेगा, जबकि एक विशेष प्रयोजन वाहन इसके वित्तीय खर्च को वहन करेगा। स्टेशन के साथ साथ कोच, मेंटेनेंस यार्ड, सीवेज ट्रीटमेंट जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे भी विकसित किए जाएंगे। इससे टर्मिनल को 2 जोन में बांटा गया है। पहला जोन 130 हेक्टेयर में फैला होगा, जिसमें ISBT मेट्रो स्टेशन, लोकल बस टर्मिनल और कॉमर्शियल गतिविधियां होंगी। दूसरा जोन 46 हेक्टेयर में फैला होगा, जिसमें पूरा रेलवे टर्मिनल और उससे संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां होंगी। इसमें दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और ISBT पर भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आएगी और यात्रियों को NCR के भीतर एक नया, बेहतर और सुगम विकल्प मिलेगा। यह टर्मिनल न केवल एक नया स्टेशन होगा, बल्कि ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास का नया इंजन साबित होगा। इससे रोजगार, व्यवसाय और निवेश के नए अवसर खुलेंगे, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। और ऐसे ही नई अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।